उनका व्यू, फ्रेश टारगेट्स क्या हैं, आइए सुनते हैं। सुमित बताइए। शुक्रिया वीरू। देखिए, कल जो बात हुई थी वो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में हुई थी और उन्होंने साफ कहा था कि इन्फोसिस इस सेक्टर में सबसे ज्यादा उन्हें पसंद है और इस सेक्टर में जो सबसे तेज ग्रो कर रही है वो इन्फोसिस है। ये कल गोल्डमैन सैक्स ने कहा था। आज मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है और करीब करीब 1410 रुपए के टारगेट्स वो इन्फोसिस में दे रहे हैं आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ। डैमलर की डील जिसकी अभी आशीष बात कर रहे थे, ये डील कंपनी के लिए काफी वैल्यू एक्रेटिव रहेगी और Q3 की बुकिंग्स में दिखाई पड़ेगी। नंबर्स में नहीं, नंबर्स Q4 तक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन Q3 की बुकिंग्स के अंदर इसका रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। नई डील्स में करीब करीब 45% का जंप YOY बेसिस पे देखने को मिला और ये पहली छमाही के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। करीब करीब 489 करोड़ डॉलर के ऑर्डर जो है वो कंपनी बैक कर चुकी है इस पूरी छमाही के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन कंपनी के पास है। कंपनी के जो FY22 की डॉलर आया उसमें 13.5% के आसपास की बढ़त की बातचीत में क्वेरी कर रहा है। उनको लगता है कि जो डील है जिसका नंबर नहीं रिफ्लेक्ट किया गया है वो एक बड़ी डील है, एक मेगा डील और कंपनी के लिए एक अच्छे रेवेन्यूज गोइंग फॉरवर्ड ला सकती है। कोटक ने भी एक रिपोर्ट निकाली है, बाय साइड पर करीब 1400 रुपए के टारगेट है। उनको लगता है कि डैमलर डील से कंपनी के IT इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये डील का साइज नहीं है, लेकिन हाँ सब यही मान रहे हैं कि डील काफी बड़ी रह सकती है इस कंपनी के लिए। डबल डिजिट ग्रोथ FY22 में जो कंपनी ने पहले पोजीशन की थी वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है और शेयर में लगातार तेजी देखी गई है। उसके बावजूद कोटक को लगता है कि अभी वैल्यू है और एक अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। 1400 के टारगेट वो देख रहे हैं। विप्रो की बात अभी आशीष कर रहे थे तो यहां पर भी मैक्वेरी की एक रिपोर्ट है, 416 रुपए के टारगेट आ रहे हैं और आउट परफॉर्म की रेटिंग है। उनको लगता है कि 5 सालों के लिए मेट्रो की जो डील वैल्यू है वो करीब करीब 70 करोड़ डॉलर है और आगे चल के ये शायद और रिन्यू हो जाए और ये 100 करोड़ डॉलर के आसपास भी ये डील बन सकती है। तो ये कंपनी के लिए अभी तो एक पॉजिटिव है ही, लेकिन अगले 5 साल के लिए और ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कंपनी स्लोली एंड स्टेडली बड़े ऑर्डर्स को ग्रैब कर रही है, ऐसा मैक्वेरी का मानना है और यूरोप में कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पहुंच चुकी है। कोटक भी 380 रुपए का टारगेट दे रहा है और मेंटेन एड साइड पे कंपनी को लेकर चल रहा है। उनको लगता है कि जो कंपनी की डील है, ये वाली जो मेट्रो की डील है, ये 2021 तक सारे अप्रूवल ले लेगी, अप्रैल 2021 तक, और इनके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और साथ साथ कंपनी ने जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात 7.5% के आसपास की है, उसको वो अपर साइड पे मीट और बीट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए उनकी तरफ से एड रेटिंग है, 380 रुपए का टारगेट है। ऑप्टिमिज्म तमाम IT स्पेस के अंदर सभी ब्रोकर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। वाह। और देखिए कुछ दिनों बाद आएंगे। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है, हालांकि टारगेट बहुत बड़े नहीं, कमेंट्री उनकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इस पूरे स्पेस को लेकर, QSR को लेकर। उन्होंने ये बात साफ की है, इनिशिएट किया है पहले तो उन्होंने वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पर अपनी रिपोर्ट और 440 के टारगेट दिए। नहीं, टारगेट्स बहुत ऊपर के नहीं है, लेकिन अब इसकी कमेंट्री देखिए। उन्होंने ये बात साफ की, QSR के अंदर सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनीज में से एक है, शुमार है स्पेस में। वैसे तो ये सेगमेंट ही बहुत तेज ग्रो कर रहा है और उसमें ये कंपनी की ग्रोथ और ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है। इसमें मैकडॉनल्ड्स के जो अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में वो बहुत ज्यादा है। अभी उतनी ज्यादा एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला है जितना और हो सकता है इस देश में मैकडॉनल्ड की तरफ से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैकडॉनल्ड का जो वो है मेन्यू है या फिर जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग है। कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जो उनके पास जो कि बहुत स्ट्रांग है अपने बाकी पीयर से कंपैरिजन में। मिसाल के तौर पे मैक डिलीवरी, मैक कैफे, मैक ब्रेकफास्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उनके पोर्टफोलियो में और बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर सकते हैं यहां से आने वाले समय में भी। और भारत में अभी भी बहुत स्ट्रांग डिमांड QSR स्पेस में देखने को मिल सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी कवरेज इनिशिएट की है। टारगेट्स को फिलहाल 440 रखा है, लेकिन कमेंट्री वाइज पूरे स्पेस को बहुत ही अच्छा, बहुत ही तेज मान रहे हो यहां से।